आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? 2014 में साधना कर चुके हैं वो, 2019 में साधना कर चुके हैं, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी ये फल ना मिल जाए, 400 पार ना हो जाए, इसीलिए आपको आपत्ति हो रही है उस पर? देखिए, मुझे लगता है अनुराग भाई, आज आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं। जी, मुझे भी नमस्कार कहना चाहूँगा आपको जी। दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने 2-3 उठाए कि 14 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया, तब भी सवाल उठाए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के तो आलोक जी, जनता को खारिज करने देते ना इसे। आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी, मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा, ठीक है। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। हाँ। जो व्यक्ति साधना करता हो वो झूठ बोलकर दूसरे के मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। केदारनाथ गए हों, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हों, महाराष्ट्र गए हों, कहीं भी गए हों, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। दूसरी चीज आपने कहा वो अकेले थोड़ी जा रहे हैं, कुनबे के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए, कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज से है आलोक जी, दिक्कत उनकी साधना से है कांग्रेस में, ये तो बताइए। सुनिए तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से। जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा। हाँ। और जो लाइव प्रसारण करेगा उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हमें यह है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। एक बात है आलोक शर्मा साहब ने भी जिस तरह आपके इस गोदी मीडिया वाले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आलोक जी, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊंगा कि जिस मीडिया को भी आप जिस नाम से भी बुलाएं और उसमें जिस चैनल को भी आप शामिल करें, जिस अखबार को भी शामिल करें, उन सभी चैनल्स ने, मैं किसी को गोदी मीडिया या नॉन गोदी मीडिया नहीं कह रहा, मैं सभी मीडिया की बात कर रहा हूं, उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। जब आपकी प्रियंका जी आचमन करती हैं गंगा में तो मीडिया दिन भर उनके आचमन की खबरें भी दिखाता है। लेकिन जब पीएम की साधना मीडिया दिखा रहा है तो गोदी मीडिया हो गया। सर, मतलब ये कैसे? मतलब ये चॉइस चलेगी क्या? मैं कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा हाँ। मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन आप सफाई देने मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम हैं भी नहीं। अरे सुनिए, मैंने कहा ना, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं। सुनिए ना जरा, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं। ये कई बार, अरे आलोक जी, मजेदार बात ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की कोई चुप हो जाता हूं भाई। तो लोग कांग्रेस का भी मेरे को प्रवक्ता कह देते हैं। लोग मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता भी कहते हैं। अनुराग भाई, मैं चुप हो जाता हूं, आप ही बोल लीजिए। नहीं, आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया सर, तो मेरा बोलना जरूरी है। दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह कितनी बार आप प्रवक्ता की हैसियत से आपको याद नहीं दिला रहा हूं कि राहुल गांधी को जब मंदिर के बाहर बिठाया गया था, उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, वो भी मीडिया ने दिखाया था। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बता रहा हूं कि प्रियंका ने जब गंगा में आचमन किया था वो दिखाया गया था। राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो ये मीडिया दिखाता है। ये मैं बीजेपी की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, ये मैं मीडिया कर्मी होने की हैसियत से आपको बता रहा हूं। अब मैं उत्तर दूं? बिल्कुल दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन वोटिंग होती है हाँ। और उस दिन किसी ने साधना की हो कांग्रेस से और किसी ने इस तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार करने का काम किया हो, तो मैं कहूंगा कि मीडिया के साथ ही बिल्कुल ना दिखाएं उसको। और आज तक हमने ऐसा नहीं किया है। दोनों चीजों में फर्क समझना होगा। नॉर्मल डे में गंगा का आचमन लेना और मंदिर जाना, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन राजनीतिक नौटंकी करना साधना के नाम पर, इन दोनों चीजों में फर्क है। और वो शायद मीडिया के साथ ही नहीं समझ पाएंगे, और गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके तो कैमरे पहुंच चुके हैं वहां। अरे भाई, साधना को आप दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के
और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया वहां पहुंचेगा, मतलब किसी की साधना को दिखाने के लिए, और फिर आप कहें कि हमें गोदी मीडिया मत कहिए। मुझे दुख होता है इस बात का कि आपने अभी इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई, एक बच्ची और उसके चाचा, उसके भाई, सबकी हत्या हो गई, एम्बुलेंस से गिर के उसकी भी मौत हो गई। किसी एक मीडिया चैनल ने कोई ताल ठोक के नहीं किया, किसी ने हल्ला बोल नहीं किया। फिर आप कहेंगे कि गोदी मीडिया मत कहिए हमें। मैं फिर कहूंगा आपको कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जिस दिन वोटिंग है उस दिन मंदिर जाकर कहीं फुटेज खाना चाहता, बिल्कुल मत दिखाइए आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आप लोगों को जी न्यूज़ पर दिन भर डिबेट चलती है सर। जरूरी नहीं है कि कोई मुद्दा ताल ठोके में आए। हो सकता है कि सुबह 10 बजे की डिबेट में हम उसे ले चुके हों, 4 बजे की डिबेट में ले चुके हों। यहाँ दिन भर डिबेट चलती है, हर बड़ी खबर पर डिबेट होती है। अगर मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी घटना पे आपने 10 बजे भी डिबेट की होगी, अनुराग जी, मैं माफी मांगूंगा। अच्छा, ठीक, अभी माफी मांगूंगा। ठीक है, अभी दिखाइए मुझे कब डिबेट की आपने, उस मुद्दे पर भी बात कर लेंगे। भाई शहजाद पूनावाला साहब, मोदी की साधना में राजनीति नजर आ रही है, कह रहे हैं राजनीतिक नौटंकी है। आलोक जी आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला कि ये राजनीतिक नौटंकी है, इन्हें साधना में राजनीतिक नौटंकी नजर आ रही है। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या? मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे, कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। और फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा कि सनातन समाप्त, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आरएसएस बीजेपी इवेंट, राम जी का अस्तित्व नहीं कहते कहते अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहां पर अनुराग जी के मुंह में दही जम जाए? एक सेकंड में बीच में मुझे हर 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, और इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप इतनी देर बोलते रहे, मैंने तो आपको भी नहीं टोका। आप हर 2 सेंटेंस के बाद आपने बीच में टोका। अरे नहीं सर, आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इतने गंभीर विषय पर भी आपको टोका नहीं, आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी, क्या वो भी नहीं कराऊंगा सर? नहीं, मैंने कहा कि आप गलत इल्जाम भी सुनूंगा की तरह कर रहे हैं। और सुनिए आलोक शर्मा जी, क्योंकि आपने 4 बार टोका, मैंने 5वीं बार बोला। आलोक शर्मा जी सुनिए मेरी बात। और अगर आपको मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है। मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। दिखाया मीडिया ने, वो पूरा देश देख रहा है। मैं केवल ये कह रहा हूं, और अगर जनता को ही तय करना है तो आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? मीडिया में मोदी की तस्वीरें नहीं चलती हैं। नहीं, आप राहुल गांधी जो करते हैं वहां पर भी मीडिया के कैमरे होते हैं। क्यों बुलाया था मुझे? तो इस पर आपत्ति मत कीजिए। अरे भाई सुनिए ना बात, आपने कहा कि हमने उनकी मटन पार्टी भी दिखाई, अगर उसकी भी दिन भर कवरेज दिखाई। सुनिए, शहजाद पूनावाला को बात पूरी कर लेने देते हैं। आलोक जी, आप काफी देर बोल लिए हैं। अनुराग जी, मुझे केवल ये बता दीजिए। भाई शहजाद पूनावाला ने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कहा, मैं उनको क्यों रोकूं बीच में? मैं उनको बीच में क्यों रोकूं बताइए आलोक शर्मा जी, है ना? उनको अपनी बात रखने देते हैं, वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको आपत्ति हो उनकी बात पूरी करने पर, आप अपनी बात रखिएगा। शहजाद पूनावाला बोलिए। अब देखिए, एमसीसी का वायलेशन तो बाद में, डिबेट कोड का कौन वायलेशन कर रहा है? मैंने एक शब्द नहीं बोला जिस बीच में आलोक जी अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल उनका फ्रस्ट्रेशन उनको मुबारक, मुझे अपनी बात मैंने आपके लिए नहीं बोला शहजाद भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बीच में मत बोलिए। मैंने अनुराग जी के लिए बोला। आलोक जी, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, दर्शकों का बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरा समय बर्बाद कर, भाई अनुराग जी इस प्रकार से देश का समय बर्बाद कर रहा है गोदी मीडिया। अब आलोक जी मेरे से ज्यादा इंटरप्शन तो आप कर रहे हैं, और मैंने तो इंटरप्शन भी नहीं किया था, मैंने तो आपत्ति दर्ज कराई थी सर। मैंने इंटरप्शन क्यों किया? और मेरा कोई एजेंडा नहीं है। सुनिए, आप पता नहीं किस डिबेट से आ रहे हैं और इसके बाद किस चैनल पर डिबेट में जाएंगे। मेरा एजेंडा नहीं है कि मैं बोलने ना दूं, मैं सबसे ज्यादा आपको बोलने दिया, और आप ताल ठोक के जब खत्म हो जाए उसके बाद देखिएगा कौन कितना बोला है, कितना बोलने दिया और कितना नहीं बोलने दिया, है ना? और आगे भी अभी डिबेट बहुत बाकी बची है। अगर आप औरों को बोलने देंगे तो फिर वापस आपकी बारी आएगी। शहजाद पूनावाला प्लीज बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए, मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीज़ें करते हैं। एनीवे, मैं अपनी बात रख लेता हूं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है। मैं पूछता अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में दही जम गया। अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए, बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य, वो बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा।
बैंकॉक जाने में अभद्र बीजेपी क्या हो ने गया और मोदी सर? मीडिया ने ठान रखा है कि जो मर्जी बोल देंगे। कमाल है भाई। गजब है यार आप लोगों बैंकॉक की। जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? नहीं आप नहीं, अगर आपको ऐसा आप ऐसे क्यों डिबेट अपने करना लिए नहीं कराइए आप मुसीबत कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक अपने जाना लिए गलत बात मुसीबत है कर क्या? रहा हूं। देश देख रहा है पूरी या तरह से राहुल क्या गांधी कर रहे हैं बैंकॉक आप गए लोग। नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने अरे लिया? अनुराग मोदी जी, मैंने मीडिया लिया ने। मैंने लिया मैंने नहीं लिया, मैंने लिया शहजाद ने क्या 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 लेकिन बुराई है? मोदी बैंकॉक मीडिया गए ने नहीं नाम क्या राहुल लिया? जी? क्योंकि राहुल मोदी जी मीडिया बैंकॉक के नहीं नाम गए में क्या? दिमाग में एक घुसा मिनट हुआ आलोक है। शर्मा जी से ही बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? और बैंकॉक जाना अरे गलत है मेरा क्या? समय है। आपने बैंकॉक क्या पर बात आपत्ति कर क्यों रहे हैं? की? चाहिए ना, अगर किस राहुल बात पर गांधी के आपत्ति शहजाद की? ने- शहजाद पूना अगर वाला ने शहजाद यही ने तो कहा राहुल था कि गांधी आप के लिए जाए कहा तो बैंकॉक क्या जाइए, हम आपका इतना मेडिटेशन फर्ज नहीं करेंगे। बनता? बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक भाई शर्मा? सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि हाँ। उन्होंने अभद्र अनुराग टिप्पणी जी की अब और ये आपने ठीक नहीं नहीं हो रोका, रहा। हाँ। क्योंकि आप गोदी अनुराग जी अब मीडिया ये ठीक नहीं हो रहा। अनुराग जी अब ये सवाल ठीक कर रहे नहीं हैं हो रहा। आलोक शर्मा जी। अनुराग अच्छा जी, मेरा अब ये निवेदन, ठीक अच्छा नहीं सुनिए हो सुनिए, रहा। देखिए मेरी बात सुनिए आलोक शर्मा जी, बहुत ये अच्छा ठीक तरीका नहीं। बताता हूं। यहाँ अब ये ताल ठीक ठोक के नहीं। का एक बहुत अच्छा तरीका है। बाकी जगह आप इंटरप्ट करते होंगे, यहाँ ऐसा करिए कि कागज पर नोट कर लीजिए शहजाद पूनावाला की कौन कौन सी बात आपको बुरी लगती है। वापस आऊंगा, काउंटर और ये कीजिएगा। अब ठीक शहजाद नहीं है, पूनावाला ने भी आपको वही फर्ज किया नहीं है। वो लिख रहे थे आपकी सारी आपका बात। फर्ज नहीं है, आपका केवल ठीक फर्ज है। है कि नहीं, कांग्रेस के अब प्रवक्ता बहुत को ज्यादा रोकेंगे हो। आप। अब इंटरप्शन मत करिएगा, अब बहुत अब ज्यादा इंटरप्शन कोई मत फर्ज नहीं करिएगा है। गजब है भाई। आप। नहीं गजब नहीं अब मैं है, जी से गजब नहीं रिक्वेस्ट है, करूंगा। यही परंपरा है कि आप नहीं, बीच में नहीं, न टोकें और अपनी बारी आने पर केवल बोले। कांग्रेस के प्रवक्ता आप को अपनी रोकने आपत्ति की दर्ज परंपरा है, कराइएगा, उन्हें इसीलिए बोल आप लेने लोगों को दीजिए। सबको गोदी मीडिया कहा जाता है। ठीक है, मैं आपके अभी कहने जी से नहीं होता रिक्वेस्ट सर। करूंगा। हाँ। मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुराग जी बड़े विनम्रता से मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने तो 10 सेकंड बोला है और 3-4 मिनट इंटरप्शन हुआ है। शहजाद कृपया करके आलोक जी शर्मा, एक-एक की आलोक बात शर्मा ले जी लें, मेरी क्योंकि डिबेट बाकी में के बहुत मेहमान सालों के बाद आए हैं तो सोच रहे होंगे कि सब इतने 2-2.5 सालों का आज ही बोल लूं, पर मिलते रहेंगे आलोक शर्मा जी आगे भी। बड़ी लंबी मुलाकात होने वाली है, अब काफी देर की। आप आराम से धैर्य रखिए, संयम रखिए। अब देखिए शहजाद बोलिए। अब देखिए अनुराग जी, क्योंकि दर्शकों को तो पता भी नहीं चला होगा कि मैंने शुरुआत में क्या बोला, तो मैं सम अप करते हुए अपनी बात को स्टार्ट से रखता हूं। देखिए, हिंदू विरोध करते करते, राम मंदिर का विरोध करते करते, सनातन का विरोध करते करते आज एक कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, कोई सनातनी, तो उसका भी विरोध कर रही है कांग्रेस। इन्होंने कहा एमसीसी का वायलेशन है। आज स्पेसिफिक डिबेट होनी चाहिए, कौन से एमसीसी का प्रावधान का वायलेशन है, पहली बात ये बता दे। फिर से बीच में इंटरप्शन हो रहा है, बीच में फिर से इंटरप्शन हो रहा है। प्लीज इंटरप्शन बंद करवा दीजिए। आप कोई नहीं बोल रहा शहजाद, अब कोई नहीं बोल रहा शहजाद, अब कोई नहीं बोल रहा। हाँ बोलिए। हाँ, वहां पर ना कोई कैंपेन हो रहा है, हाँ। ना वहां पर कोई प्रसार हो रहा है, ना तमिलनाडु में कोई चुनाव चल रहा है, ना वहां पर प्रधानमंत्री पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मुझे बताइए एमसीसी के कौन से वायलेशन का है ये उल्लंघन, या कौन से प्रावधान का स्पेसिफिक प्रावधान, क्योंकि एमसीसी एक डॉक्यूमेंट है, उसमें स्पेसिफिक प्रावधान है। जी न्यूज़।